आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्यों सेविंग्स आज की डेट में नहीं हो पा रही है एंड लोग कमाई ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या हो के रखा है? दो चीज़ें हैं। हो सकता है आप हमारे से पहले जनरेशन वाले हों जिसने बहुत पैसे बचा के रखे हैं, एंड हो सकता है आप इस करेंट जनरेशन में हो जिसमें पैसे सेव करना सही में डिफिकल्ट हो गया है। तो देखिए उसका ना मेन कारण दो है। पहला कारण ये है, एक तो यूथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना एंड थोड़ा सा जो स्टेचर उसने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पहले देखा है उससे ऊपर लिविंग करना उसने कोशिश करना चालू कर दिया। तो उसके कारण क्या होता है, उसका एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब मैं इसको एक हद तक गलत नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि एक बार के लिए सबको लगता है कि मैं अपना सोशल स्टेटस को थोड़ा सा लिफ्ट कर लूं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लिफ्ट करने का कोई लेवल नहीं होता है। तो पहले के लोग क्यों सेव कर पाते थे, पहले उस डिस्कशन पे आते हैं। पहले के लोग इसलिए सेव कर पाते थे क्योंकि मान लीजिए आप भले आपकी कमाई कम है, बट उस पैसे को आप खर्चा कहाँ करोगे? उस पैसे को खर्चा करने के लिए आपके पास जगह लिमिटेड होती थी, राइट? तो वो जो जगह लिमिटेड होती थी उसके कारण क्या है, आप बहुत जगह पैसे एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते थे। उस समय ड्रिंकिंग इतना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था। उस समय आपके पास क्लब डेट पार्टी करने का चांस नहीं था। आपको वीकेंड में हैंग आउट करने का उतना स्कोप नहीं था। हाँ, होते थे, क्लब्स होते थे। कैलकाटा में सैटरडे क्लब आप जाके देख लो, कैलकाटा स्विमिंग क्लब देख लो। तो उसमें शुरू से तो, लेकिन वो लोग वैसे कैटेगरी वाले थे जिनको सेविंग्स करने की ऐसे भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मतलब जनरेशन से उनके पास पैसा बहुत था उनके पास। बट फिर भी बाकी लोग जिनके पास ये सब नहीं था वो अपना पैसा बचा पाते थे। आज के डेट में क्या हो गया, चीज़ें सबके लिए एक्सेसिबल हो गई हैं। तो यूथ क्या करता है कि हाँ, हमको अपना जो स्टैंडर्ड में हम रह रहे हैं उससे थोड़ा सा हम अपने आप को अपलिफ्ट कर लें एंड उस अपलिफ्टेड स्टैंडर्ड में हम रहने की कोशिश करें। उससे दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि देखिए, आप करते हो ना, तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यार गरीबी में रहो एंड ऑल दैट, वो सब मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि इट डजेंट मेक एनी सेंस। और लिविंग फ्रूगल भी मेरे को लगता नहीं है कोई सेंस बनता है। बट आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप एक्सपेंडिचर करो, आप पूरा पैसा जितना उड़ाना है उड़ाओ, लेकिन हर महीने जो भी आपकी कमाई है उससे कुछ एक पैसा पहले सेविंग के लिए अलग कर दो। उसके बाद आप उड़ाओ जितना उड़ाना है। वो अमाउंट आपके सैलरी का 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वो पैसा आपको सेव करके अलग करना पड़ेगा। जब तक आप वो अलग करना नहीं चालू करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेविंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप 1,000 रुपये महीने बचा रहे हो ना, तो आपको उस पर ना कोई रिटर्न नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये महीने में, साल में अगर 100 रुपये बनता है, महीना में 10 रुपये रिटर्न बनता है, तो लगे 10 रुपये के लिए कौन जमा करेगा, राइट? लेकिन ये कॉर्पस जब आपका 20 लाख 25 लाख 30 लाख हो जाता है, डेली का इंटरेस्ट जब 300 400 रुपये आते हैं ना, तब लगता है अरे आज का तो खर्चा निकल गया, इंटरेस्ट से ही खर्चा निकल गया। आज के डेट में अगर लिक्विड फंड में 6% इंटरेस्ट हम जोड़ें, तो अगर किसी के पास 20 लाख की सेविंग है तो उसका 300 साढ़े 300 रुपये डेली का इंटरेस्ट बनता है। अगर 300 साढ़े 300 रुपये डेली का इंटरेस्ट बनता है, मतलब एक दिन का बेसिक खर्चा तो निकल गया आराम से, राइट? तो जब तक कॉर्पस बड़ा नहीं होता तब तक आपको उसका एडवांटेज नहीं पता चलता है कि सेविंग का एक्चुअल एडवांटेज क्या हुआ। लेकिन बड़ा एक दिन में तो होगा नहीं, और एक बार में भी नहीं होगा, आपको धीरे धीरे ही ग्रो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि भले आपने मान लीजिए हमें एक्सपेंडिचर करना है, ये करना है, मैं कोई चीज़ मना नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा जितना भाई करो यार, खर्चा करो। खर्चा करने का ना एक एज होता है, उसके बाद आप नहीं खर्चा कर पाओगे, लेकिन बचाने का भी वही एज है। प्रॉब्लम वहां पे है। तो उस एज में आपको बचाना पड़ेगा। तो बचाने का शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा बचाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं बचेगा तो कभी बचाओ ना, एटलीस्ट बचाना चालू करो, सो दैट बाई एज ऑफ 30 31 आपके पास एक कॉर्पस तैयार हो जाए। उस कॉर्पस को आप रख पाओ अपने पास। प्लस अगर उस कॉर्पस को आप रखना चालू करते हो तो उस कॉर्पस पे जो कंपाउंडिंग रिटर्न बनता है वो आगे आने वाले आपके नेक्स्ट 10 12 साल को अच्छा बना देता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम कॉर्पस बनाना चालू करते हैं, तो उसके बाद हमारे ऊपर एक दो सोशल इवेंट, जो एक शादी हो गई, उसके बाद घर लेना हो गया, ये सब में वो कॉर्पस चला जाता है। लेकिन ये कॉर्पस भी उसके लिए नहीं यूज करना है। ये कॉर्पस आपको आपके 45 50 के बाद वाले एज के लिए बनाना है। उसके बाद रियल कंपाउंडिंग का इफेक्ट ट्रिगर इन होगा। क्यों? क्योंकि आप मान लो 10,000 महीना आज से सेव करना चालू करते हो, साल का 1,20,000 हुआ, कंपाउंडिंग हो के 10 साल में ये रफली आपका बन के आएगा, से फॉर एग्जाम्पल 25 26 लाख रुपया।
बट 25-26 लाख रुपए पे साल का इंटरेस्ट ही 1 लाख रुपए ऐड होगा। उस समय आप खुद से कितना सेव करो या नहीं करो, उस समय 10,000 भी सेव करोगे तो भी 25 लाख पे साल का इंटरेस्ट ही 1.5-2 लाख रुपए आपका ऐड होगा। भले आपका एडिशन हो सकता है कम हो, इंटरेस्ट इनकम आपका ज्यादा होगा। तो समझो कि उसमें कंपाउंड इफेक्ट कितना फास्ट ट्रिगर होगा, राइट। बट वो कॉर्पस कब बनेगा? वो कॉर्पस आपका बनेगा 45-50 की एज तक जाते जाते, तो उस समय तक ले जाके आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए बिगिनिंग कब से करनी पड़ेगी? जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दो। मेरे को कुछ व्यूअर्स कमेंट करते, सर मैं 17 साल का हूँ, 1,000 रुपए की एसआईपी मैंने चालू की। मैंने बोला तुमने लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है, लेकिन हाँ, आपकी अर्निंग जब बढ़े, आप मान लो 24 साल 25 साल के हो जाओ, आपकी अर्निंग थोड़ी सी बढ़े, तो वो 1,000 को बढ़ा के 1,500, 2,000, 5,000 करने की कोशिश करना, धीरे धीरे बढ़ाते जाना। तो जैसे जैसे अर्निंग बढ़े वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी सेविंग बढ़ाते जाओ। कंपाउंड इफेक्ट ट्रिगर होगा आपके 15-20 साल बाद, जब कॉर्पस तैयार हो जाएगा एटलीस्ट 20-25 लाख का कॉर्पस, तब रियल कंपाउंड इफेक्ट ट्रिगर होना चालू होगा। वो आपका स्टॉक मार्केट हो या वो आपका बैंक का एफडी हो या फिर कोई आपका डेट इंस्ट्रूमेंट हो, सारा कंपाउंड इफेक्ट 15-20 साल बाद ट्रिगर होता है। इम्पेशेंट हो जाएंगे तो नहीं बन पाएगा। और पहले के लोग कैसे सेव कर पाते थे? देखिए, पहले के लोग सेव इसलिए कर पाते थे, एक तो खर्चा कम था, दूसरा चीज ये कि जो भी कमाई थी उसको उस समय एफडी वगैरह पे भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलती थी, तो वो क्या है, नॉर्मल सेविंग भी उनका मतलब सेफ गार्डेड इनकम थोड़ा ज़्यादा होता था। मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा रिटर्न थे उस समय, अब नहीं है। तो अब रिस्की एसेट्स में लगाने पड़ते हैं, लेकिन रिस्की एसेट्स में भी लगा के कॉर्पस तो तैयार नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इम्पेशेंट हो चुके हैं। हमें दिखता है कि यार लाख रुपए में बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, साल का 5,000 रुपये बन रहा है, तो उसके लिए कौन करेगा? एक दिन ऑप्शन में ट्रेडिंग कर लो तो 5,000 रुपये बन जाएंगे। ये नहीं कोई देखता है कि 5,000 एक दिन बनेंगे और 95,000 2 दिन में चले भी जाएंगे। तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि रिस्क कहाँ पे लेके जा रहे हो आप। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि खाली बस ये सोच लेना कि रिटर्न कम है इसलिए सेव ना करें, ये गलत होगा। एंड रियल कंपाउंड इफेक्ट का बेनिफिट आपको बाद में समझ में आएगा, जब आपका रियल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। ये कॉर्पस आपका 35 के एज में भी बन सकता है, 30 के एज में भी बन सकता है, 50 के एज में भी बन सकता है। बट जब तक ये कॉर्पस नहीं बनता है तब तक आपको बेनिफिट ऑफ सेविंग नहीं समझ में आएगा। और हम आज कितना भी समझा लें आपको नहीं समझ में आएगा। बाद में अगर समझ में भी आएगा तो लेट हो चुके होगे आप, तब क्या करोगे? इससे बेटर ये है कि कुछ पोर्शन आप पोर्शन कर लो। आइडियली जो मतलब हमें सजेस्ट किया जाता था या मेरे पापा मेरे को सजेस्ट करते थे कि अपने इनकम का 25% अलग कर दो, मान लो कि वो तुम्हारा नहीं है, बाकी 75% में जो खर्चा करना है करो। अगर आपसे वो नहीं हो पाता एटलीस्ट 10% ही अलग कर दो। मान लो कि वो इनकम मेरा नहीं है, उसको मैं हर महीने साइड कर दूंगा। आपका इनकम 20,000 हो महीना, 10,000 रुपये महीना हो या 1 लाख रुपये महीने हो, आप एक परसेंटेज साइड करते जाओ। और जैसे जैसे साइड करते जाओगे धीरे 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 वो कॉर्पस में बिल्ड होते जाएगा। एंड जब वो बड़ा कॉर्पस बन जाएगा आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उस कॉर्पस में जो खाली आपका इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, हो सकता है उस समय की आपका जो खुद उस कॉर्पस में कंट्रीब्यूशन है वो कम हो और उसका इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा रहेगा। तो स्टार्ट करिए, स्टार्ट करने का कोई एज नहीं होता है। और सेविंग्स क्यों नहीं हो पा रही है, इसका मेन रीज़न मैंने यही बताया कि हमारा सोशल अपलिफ्टमेंट हम थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं। तो सोशल अपलिफ्टमेंट ज़्यादा चाहते हैं हम, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हो गया भाई, अब पैसे बचाने हैं। तो शुरू में सबको क्रेज रहता है, उस समय रोकना नहीं चाहिए किसी को। और रोकना मतलब गलत ही होता है। क्यों? क्योंकि आप रोकने जाओगे तो उसको बाद में इंटरेस्ट आएगा, तो बाद में ज़्यादा खर्चा करेगा। पहले ही कर लेने दो, लेकिन कर लेगा ना, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ हो गया, अब सीरियस हो जाना है। एंड जब सीरियसनेस आ जाएगा, जितना जल्दी कम एज में आ जाए उतना अच्छा है। और जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना फास्ट कॉर्पस बिल्ड होगा, उतना फास्ट कंपाउंड इफेक्ट ट्रिगर होगा। एंड जितना फास्ट कंपाउंड इफेक्ट ट्रिगर होगा उतना जल्दी वेल्थ का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आज का दिन आपका भले खराब हो या आज का दिन भले ऑर्डिनरी हो, आपका आगे आने वाला 10 साल बहुत अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड आप कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना चालू कर दो अपने सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से।